नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम चांदी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, चांदी काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। इनफैक्ट अगर जनवरी से अब तक की बात करें तो मार्केट स्टेबल ही रहा है, मतलब 62,800 62,700 के करीब ही रहा है। एक साल के अंदर 9% की गिरावट, 6 महीने में 3% की गिरावट, एक महीने में 7.5% की गिरावट और पिछले एक हफ्ते के अंदर ही हमने करीबन 9% की गिरावट देख ली। ऐसा ही कुछ हाल इंटरनेशनल में भी रहा, जहां चांदी $22.5 के करीब ट्रेड कर रही है। पिछले एक हफ्ते में 12.5% 11.5% के करीब की गिरावट देखी है। ये डिफरेंस है रुपए की वजह से। रुपए में भी हमने मजबूती देखी है, जिसका थोड़ा बहुत सपोर्ट, रुपए में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखी है, जिसका भी सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट इन ऑल अगर हम बात करें तो सोने के मुकाबले चांदी अंडर परफॉर्मिंग ही रही है। पिछले एक साल में इंटरनेशनल में 15.5 16% की गिरावट, डोमेस्टिक मार्केट में 9 से 10% की गिरावट, वो काफी अंडर परफॉर्म। लेकिन आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। कल हमने अक्षय तृतीया देखा, जिसके बाद माना जाता है कि सोने चांदी में डिमांड बढ़ जाती है। और आज है फेड की मीट। देखिए, ओवरऑल जैसे हमने कहा कि पिछले एक हफ्ते में 9% की गिरावट है, वो आई, उसका कारण था कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजन है यूएस से, वो आज रात को लिए जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि फेड इस बार 0.5 या 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है और कहीं ना कहीं अनाउंस कर सकता है कि $9 ट्रिलियन की रिडक्शन कर सकता है बैलेंस शीट में। और ज्यादा करके हम देखते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या जो लिक्विडिटी पंपिंग की जाती है वो कम होती है, तो कहीं ना कहीं सोने चांदी पे दबाव रहता है। तो पहली बार ऐसा होगा काफी टाइम के बाद कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते हमने देखा डॉलर इंडेक्स भी 20 साल के हाई पे पहुंच चुका है और 10 ईयर्स के जो बॉन्ड यील्ड्स है, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल 3% के करीब पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से सोने चांदी दोनों में ही हमने गिरावट पिछले हफ्ता 10 दिन 15 दिन में बनते हुए देखे। बट अब उम्मीद है कि फेड इस मीट के बाद आगे क्या स्टैंड लेगा, क्या नया इंडिकेशन देगा। दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तरफ आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो आप देखिए फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वैसे भी सोने चांदी को सपोर्ट मिलता है। तो अब ये देखना है कि आज के फेड के इस मीट में इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगी, ये चीज तो कंफर्म है, लेकिन 0.5 से कम हुआ तो सोना चांदी बढ़ सकता है। और साथ में अगला इंडिकेशन क्या देता है फेड, ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप समझिए कि यूएस की जो ग्रोथ डेटा है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल जो डॉलर में गेन आया है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इकोनॉमी स्लो डाउन, चाहे हम यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, चाइना की बात करें, आईएमएफ ने बताया 2022 में ग्रोथ कम रहेगा। साथ में यूएस की फैक्ट्री एक्टिविटी है वो स्लोएस्ट पेस से बढ़ रही है पिछले 1.5 साल के अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर। चाइना के अंदर कोरोना कंसर्न बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सिल्वर की जो डिमांड है वो रिकॉर्ड लेवल पे रहेगी ये साल। सोलर पैनल्स में गवर्नमेंट ने काफी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो ग्लोबल सिल्वर डिमांड है वो कहीं ना कहीं 1.1 बिलियन आउंस तक बढ़ सकती है, जो पिछले साल के मुकाबले ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक सपोर्टिव पॉइंट रहेगा चांदी के लिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ा टेक्निकल। देखिए, मैंने एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू निकाला 6 महीने में, तो आप देखिए कि नवंबर से दिसंबर के बीच में, दिसंबर 2021 के अंदर प्राइजेस ऊपरी लेवल से 67,000 से करीबन 10 से 11% की गिरावट दिखाई, 67 से 60,000, 60,000 का सपोर्ट लिया और करीबन 9% की तेजी आई 65,000 के करीब। फिर से प्राइजेस ने 8.5% की गिरावट दिखाई और मोटा मोटी 7.5% की तेजी यहां तक बनी। ठीक है, उसके बाद मार्केट 73 भी चले गया, बट वापस 73 से 10% की गिरावट, 8% की तेजी, 12% की गिरावट, और अब क्या होना चाहिए, कम से कम 8% की तेजी। तो कहीं ना कहीं 60,000 का एक बेस बन चुका है। फेड की मीट है वो डिस्काउंट हो चुकी है, फेड 0.5 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। और ये सुनकर मे बी पॉसिबल 60,000 के सपोर्ट से चांदी उठते हुए दिखाई देगी, जो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे हमें लगता है कि 8% तक का जंप, 68,000 तक का लेवल दिखा देगा। तो 60,000 का लेवल जब तक चांदी ब्रीच नहीं करती है, पॉसिबल है हम 68,000 तक का लेवल दिखाए। सीजनलिटी की भी बात करें तो मई मंथ हमेशा तेजी का रहा है। पिछले 2 साल में हमने चांदी में हमेशा तेजी देखी है, बट वॉलिटिलिटी रहेगी। बट कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट के बाद मई मंथ तेजी वाला बनता है, तो आपको ध्यान रखना है 60,000 के ऊपर चांदी वापस पॉजिटिव बनती हुई दिखेगी, जो 68,000 तक का लेवल दिखा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।